Students, surface area of cuboid, total surface area of cuboid and surface area of cube and total surface area of cube की क्वेश्चंस हम सॉरी उनका जो फॉर्मूला था वो डिस्क्रिप्शन हम कर चुके हैं। अब अपने पास आता है कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो 3 डायमेंशनल फिगर में आपको पता होगा कि जो सिलेंडर शेप होती है वो ये शेप है। इसको सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। यहां से नीचे जो ये बेस है और टॉप होता है वो सर्कुलर होता है और ये जो होता है ये कर्व शेप होती है। ये शेप होती है आपके सिलेंडर की। ये वाला दिस वन, आप बोतल लें, थर्मस बोतल होती है, जो वाटर बोतल होती है, वो सब सिलेंड्रिकल शेप है और ये सिलेंड्रिकल शेप होती है ये वाली। तो इसमें ये जो है ये सर्कुलर एंड है, यहाँ सर्कुलर एंड है। अब इसमें से एक को टॉप और एक को बेस लेंगे तो ये सिलेंड्रिकल टॉप रहेगा और ये जो होता है ये होता है इसका कर्व, इधर वाला कर्व। इसके बेस के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, जो रेक्टेंगुलर शीट होती है, रेक्टेंगुलर शीट, उसको लेंथ या ब्रेड्थ के अलोंग फोल्ड करते हैं और इनके जो एजेस होते हैं इनको पेस्ट किया जाता है, इनको ज्वाइन किया जाता है। तो जो शेप बनती है वो सिलेंड्रिकल शेप बनती है। ओके, इसमें ये जो बेस होता है, जो सर्कुलर होता है, उसकी जो रेडियस होती है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ सिलेंडर और जो हाइट होती है इसकी वो होती है एच। 2 ही डायमेंशन होते हैं इसमें, रेडियस होती है, हाइट होती है। आपको मान लीजिए कि डायमीटर दे देता है तो वहां से भी आप रेडियस इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि जो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन होता है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ये इसका कर्व होता है, ये वाला। ये कर्व होता है। बात आती है कि इसके कर्व का जो सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं वो कैसे करते हैं। तो कर्व के सरफेस एरिया के लिए जो इसका बेस होता है उसका सरकमफ्रेंस, सर्किल होता है, उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और मल्टीप्लाई करते हैं इसको हाइट से h। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बनता है आपके पास 2 पाई आर h। बात आती है अब कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का मीन्स है कि ये जो सर्कुलर एंड है, अगर मान लीजिए कि ये बिल्कुल ब्लैंक है, ना यहाँ पे कोई कवर लगाया है ना यहाँ पे कोई कवर लगाया है, तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट होगा, टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड नहीं होगा। मान लीजिए कि इसको भी आपको कवर करना है, मीन्स ये समझिए कि इसका एक ढक्कन लगाना है और ऊपर भी इसको बंद करना है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बनता है और टोटल सरफेस एरिया बनता है इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस सर्कुलर होता है तो सर्किल का एरिया होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप, टॉप भी सर्कुलर होता है तो इसका भी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसको आप ऐड करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई आर आपके पास कॉमन आता है, इसके लिए तो बच जाएगा एच और यहां से 2 पाई आर आ चुका है, आर स्क्वायर था तो 1 मोर आर इज देयर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मान लीजिए कि आपको ये कहता है कि एक सिलेंडर है, उसका जो वन बेस है वो कवर्ड है, बॉटम कवर्ड है, टॉप ओपन है, तो इसके लिए जो सरफेस एरिया फाइंड आउट होगा वो होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर वन ही बेस क्लोज है तो वन बेस का एरिया आप इसमें ऐड कर देंगे, दोनों है तो दोनों का एरिया ऐड करेंगे, वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। ओके, सपोज एक रेक्टेंगुलर शीट देता है आपको, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे दी। अब आपसे क्या कहता है कि जो लेंथ है इसके अलोंग इसको फोल्ड किया है, मीन्स जो ये है यहां से पकड़ा और इधर फोल्ड किया, ये समझिए कि आप ये रेक्टेंगुलर शीट है,
तो इधर से आपने इसको ऐसे फोल्ड किया है इस वे में, ये आपके पास शेप बनती है। रेक्टेंगुलर शीट में आपको मान लीजिए कि डायमेंशन दे देता है, सपोज यहाँ पे इसने 22 दे दिया और यहाँ पे 5 दे दिया। आपसे कहता है कि इसको फोल्ड करने के बाद जो सिलेंडर बनेगा उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो हमने लिया कि इसका जो सिलेंडर बनेगा वो ये सिलेंडर बन गया। इसकी जो हाइट रहेगी वो तो एज इट इज वर्टिकल इधर गई है, तो वो तो रहेगी 5 एज इट इज। ये जो बेस था ये अब ऐसे राउंड हो गया, जो एल था ये लाइन थी, ये अब इसका सर्किल बन गया है नीचे। तो इसकी जो लेंथ थी वो 22 था। इट मीन्स जो ये सर्किल बना इसकी जो टोटल सरकमफ्रेंस है वो 22 बनती है। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है 2 पाई आर। इसको जब आप 22 के इक्वल रखेंगे तो यहां से आर कैलकुलेट करना, 22 अपॉन 2 इंटू 22, और ये 22 पाई की जो वैल्यू 22 अपॉन 7 है वो 7 ऊपर जाएगा, तो आपका 22 से 22 कैंसिल हो गया, आर आता है आपके पास 7 अपॉन 2। अब आपके पास डायमेंशंस में 7 अपॉन 2 इसका रेडियस गिवन है और 5 इसकी हाइट गिवन है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, जो कि 2 पाई आर एच होता है। ओके, अगर मान लीजिए कि ये ऐसे इसको फोल्ड करता तो जो ये ब्रेड्थ है इसकी 5, ये आपका सरकमफ्रेंस बन जाता है और वहां से आप रेडियस कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका जो एरिया था वो आप फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए इसके बेस के, और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। अगर फॉर्मूला आपके पास क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसकी बेस की क्वेश्चन से इजीली कर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये क्या बोलता है, द बेस रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ये एक सिलेंडर है, इसकी बेस की रेडियस देता है आपको 21 सेंटीमीटर और इसकी हाइट देता है आपको 20 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे रेडियस आर ऑफ सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर, हाइट that is h of cylinder is 20 सेंटीमीटर। अब इसको आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो यू विल राइट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू एच। 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, पाई की वैल्यू आप 22/7 लेंगे, रेडियस आपके पास 21 और हाइट 20 है। जो भी अननोन वैल्यूज है वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे आप तो बनता है ये 44 और मल्टीप्लाई 60 दैट इज 0 24 2 26 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास बनता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसके बाद आपसे पूछता है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए इसका। टोटल सरफेस एरिया को आप ऐसे भी कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। मीन्स ये जो है इसको आप बार बार कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और या फॉर्मूला रखेंगे आप 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मर्जी आपकी, आप कैसे भी कीजिए। सीधे फॉर्मूला में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 2 इंटू 22/7, रेडियस 21 और ये 21 प्लस 20 रेडियस प्लस हाइट। यहां आपने सिंप्लीफाई किया, ये 3 टाइम्स गया तो ये बन गया 6 मल्टीप्लाई 22 इंटू, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनता है 41, ये बन गया आपका 12 1 और 13 इंटू 41 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। इधर से करेंगे तो ये तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं,
प्लस 2 × 22/7 × 21 × 21। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास आ जाएगा। और क्वेश्चन देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में देता है, ए सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आपके पास एक सिलेंडर देता है, उसका डायमीटर गिवन है और कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन, आपसे हाइट कैलकुलेट करवाता है। डायमीटर देता है आपको वो 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपके पास कितना रह जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज 10 सेंटीमीटर। हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, तो हाइट को अभी आप यहाँ पे h ले लेंगे। आप लेंगे डायमीटर ऑफ cylinder is 20 centimeter, then radius will be 20/2, that's 10 centimeter. Let height be h centimeter. कर्व्ड सरफेस एरिया, जो गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आपके पास है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लेंगे वी नो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is 2πr/h। इस कर्व्ड सरफेस एरिया को गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया से आप कंपेयर कर देंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h विल बी इक्वल टू द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 100। 2 एज इट इज, पाई 22/7, r आपके पास 10 है, हाइट आपको कैलकुलेट करनी है इक्वल टू 100। अब बाकी h कैलकुलेट करना है, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो h आ जाएगा आपके पास 100 × 7 डिवाइड बाई 2 × 22 × 10। और यहां से आपको बोलते हैं कि हाइट जो है वो आपको 1 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करनी है, तो 1 0 तो ये कैंसिल डाउन हो जाएगा, बाकी कुछ कैंसिल होता नहीं है, तो ये आता है आपके पास 70/44, 2 से फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 35 डिवाइड बाई 22। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस तक ये आता है 1.5, नियर अबाउट टू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ओनली सेंटीमीटर, हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सी, बोलते हैं it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? आपसे एक रेक्टेंगुलर शीट है, उससे सिलेंडर बनाता है वो, और सिलेंडर बनाना है जिसकी हाइट 1 मीटर हो और डायमीटर का जो बेस है, बेस का डायमीटर वो 140 सेंटीमीटर हो। ये सिलेंडर आपके पास, इसका डायमीटर देता है वो 140 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस रहेगी वो रह जाएगी आपकी 70 सेंटीमीटर। हाइट इसकी 1 मीटर देता है, दैट इज ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। अब आपसे कहता है कि रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड है मींस इसका बॉटम भी क्लोज है और टॉप भी क्लोज है, तो आपको सीट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हियर यू विल राइट डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 140 सेंटीमीटर, then radius will be 140 divided by 2, 70 centimeter. Okay, height is 1 meter, that is you can say 100 centimeter. Now you will write the area of sheet required to make the given cylinder will be the total surface area of cylinder.
एंड टोटल सरफेस एरिया का आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आपके पास आर और एच की वैल्यूज हैं, यहाँ पे रिप्लेस कीजिए और इसको कैलकुलेट कीजिए। ओके, सी नेक्स्ट, इफ द हॉट वाटर हैविंग सिस्टम heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. Means here you will find the curved surface area of cylinder. एक cylindrical pipe है जो वाटर हीट करने के लिए यूज हो रहा है, उसमें आपसे लेंथ तो बोलता है, मीन्स लेंथ जो बन जाएगी, जैसे पाइप ये है, ये लेंथ है। जब आप इस सिलेंडर को वर्टिकली स्टैंड करेंगे तो जो ये लेंथ है ये बन जाएगी इसकी हाइट, और ये देता है 28 मीटर, और पाइप का जो डायमीटर देता है वो 5 सेंटीमीटर देता है, तो इसकी रेडियस कितनी रह जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, तो ये रेडिएटिंग सरफेस जो रहेगा वो ये रहेगा, इसके अंदर से जो वाटर फ्लो होगा वो, मीन्स यू विल फाइंड हियर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हाइट इज गिवन, रेडियस इज गिवन। नेक्स्ट वन इज a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at rate of rupee 12.50 per meter square. एक सिलेंड्रिकल पिलर है, उसके कर्व पे पेंट करना है, उसका रेट गिवन है। सपोज ये आपके पास जो सिलेंड्रिकल पिलर है वो है, इसकी जो हाइट देता है वो देता है 3.5 मीटर। इसको जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, अभी मीटर का मीटर रखिए क्योंकि कॉस्ट मीटर में ही देता है वो, और इसका जो 50 सेंटीमीटर इसका क्या है डायमीटर है, जो रेडियस रहेगी वो 25 सेंटीमीटर रहेगी, और 25 सेंटीमीटर मीन्स 1/4 मीटर रहेगी। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप रखेंगे 25/100, दैट्स विल बी 1/4 मीटर। ये तो रहेगा आपका रेडियस, डायमीटर 50 सेंटीमीटर था तो रेडियस रहेगा 25 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास 3.5 मीटर वो देता है। तो आप यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस पे जो पेंट करना पिलर है तो सरफेस एरिया पे, सरफेस पे इस पे पेंट करना है, जो टॉप रहेगा वो भी इसका कवर रहेगा और बॉटम रहेगा वो भी कवर रहेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा इसका 2 पाई आर एच, 2 वैल्यू है आपके पास पाई 22/7। ध्यान रहे जो पाई है उसकी 2 वैल्यूज होती हैं, एक तो 22/7 होता है और एक पाई जो होता है वो 3.14 होता है। तो जो पाई की वैल्यू है, अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में वो देगा हियर यूज पाई एज, और जो भी वैल्यू देता है, ये देता है तो ये देता है तो ये, वो यूज करनी है। अदर क्वेश्चंस में आप फ्री हैं, पाई की कौन सी वैल्यू आप लेना चाह रहे हैं, आप डेसिमल की लें तो डेसिमल की लें, और 22/7 की लें तो वो लें, वो आप फ्री। बट जब यहाँ पे आपको वैल्यू दे देगा, सपोज यहाँ पे वो देता है 22/7 लेना है तो आपको यहाँ पे 22/7 ही लेना है। सपोज यहाँ पे वो दे देता है कि ये पाई जो है वो 3.14 यूज करना है, तो यहाँ पे 3.14 ही यूज करना है आपको। आर आपके पास गिवन है 1/4 और ये 3.5 है। आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको 2 इंटू 22/7 इंटू 1/4 इंटू ये जो 3.5 है इसको 35/10 कर दीजिए, डेसिमल इसका रिमूव कर दो, ये जाएगा 2 2 जा पे 2 11 पे 7 से ये कैंसिल हो गया, 7 5 जा और 5 2 जा, तो आपके पास आता है 11/2 मीटर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आता है। 11/2 को आप डेसिमल में करना चाहो तो 5.5 मीटर स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका रेट है, आप लिखेंगे रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग वो देता है ₹12.50,
पर मीटर स्क्वायर। तो आप फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू द सिलेंडर, या पिलर, आप पिलर यूज कर रहे हैं तो पिलर, ये रहेगा आपका ₹12.501 मीटर के लिए है, और ये आपका 5.5 मीटर के लिए है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस्ट आता है इसका 68.75, या आप मल्टीप्लाई चेक कर लेना। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। थैंक्स।